हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कंप्लीटली कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यस, टुडेज वीडियो ऑन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम सारे प्रश्न कवर कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 10a plus b equals to, यहाँ थोड़ी सी हम करेक्शन कर लेते हैं। इट इज नॉट 3, इट इज बेसिकली √3। हाँ, तो अब दोबारा से शुरू करते हैं। इफ 10a plus b equals to √3 and 10a minus b equals to 1 by √3, where a plus b is greater than 0 degree but less than or equal to 90 degree, also a is greater than b, find a and b। देखिए, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10a plus b की वैल्यू जो है वो √3 है। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। ठीक है भाई। और हमसे ये भी बोला जा रहा है कि जो 10a minus b है वो हमारे पास 1 by √3 है। तो हम इसे भी, इस डाटा को भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको बस मुझे सोचकर ये बताना है कि 10, अच्छा सबसे पहले तो ये जो भी लिखा है 10 के साथ, ये क्या है? ये इसका एंगल है। देखिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोल लीजिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल लीजिए, उसके साथ जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा उसका एंगल है। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका एंगल है a माइनस बी। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब मुझे आप सोच के ये बताइए कि 10 कौन से एंगल पर √3 होता है? बताइए। बिल्कुल सही सोचा। हमें पता है कि जो 10 60 डिग्री होता है वो √3 होता है। अब इसलिए जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, देखिए ध्यान से सुनिए, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कंपेयर हो गया, यहां भी √3 है, यहां भी √3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, 10a plus b √3 है, लेकिन हमें पता है 10 60 डिग्री √3 होता है। इट मींस a plus b और कुछ नहीं 60 डिग्री है। a और b का सम 60 डिग्री होना चाहिए, तभी 10a plus b इक्वल टू √3 होगा। अब इसी तरह से आप इधर आ जाइए इस ब्लू वाले पर। अब मुझे बताइए 10 कौन से एंगल पर 1 by √3 होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। 10 जो है हमारा वो 30 डिग्री पर 1 by √3 होता है। तो इसी तरह से ऑन कंपेयरिंग हमें ये पता चलता है यहाँ पर ये a माइनस बी और कुछ नहीं बल्कि 30 डिग्री है। या इसे 30 डिग्री ही होना होगा अगर 1 by √3 10a माइनस बी 1 by √3 प्रश्न में दिया गया है। अब हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस मिली, a plus b equals to 60 and the second one is a minus b equals to 30, और दो ही वेरिएबल है a और b जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन एडिंग सेकेंड इक्वेशन, सो a plus b equals to 60 डिग्री, a minus b equals to 30 डिग्री। अब यहाँ इन्हें ऐड करना है, तो a plus a 2a हो चुका है और ये तो 0 हो गया, प्लस b माइनस b, 60 plus 30 is 90 डिग्री। सो यहाँ से a की वैल्यू होगी 90 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। तो a हमारा और कुछ नहीं बल्कि 45 डिग्री है। लेकिन अभी हमें b भी फाइंड आउट करना है, तो वो आपकी इच्छा है, चाहे आप a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, आंसर विल बी सेम। तो हम ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही हम a को यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 minus 45 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। तो b हमारा और कुछ नहीं 15 डिग्री है।
इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां हमें एंगल्स को कंपेयर करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। तो हाँ जी, विदा लेने का समय आ गया है। यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से हर चैप्टर को कवर करूं, थैंक यू सो मच।